गुरुदेव, मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि प्रभु ने मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सजा दे, परंतु धन की कमी ना दें, क्योंकि जब किसी एक पिता के बच्चे को अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा और अच्छा खान पान और दूसरे को गरीब, इतने में तो होश नहीं है, अगर और ज्यादा देंगे तो बावरे बन जाओगे। 10 रुपया दिया जाओ, ईमानदारी से सही जगह खर्चा करके आओ तो 100 रुपया का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और 10 ही रुपया गलत जगह खर्चा कर दिए तो पिता 100 रुपया देने में हिचकेगा। यद्यप तुम्हारी ही संपत्ति है, तुम उनके बेटे हो, पर तुम्हारी बुद्धि अभी ठीक नहीं है, सुसुख वांछा से युक्त है। धन का उपभोग करके हम अपनी मान, प्रतिष्ठा, वासना की पूर्ति करना चाहते हैं और यही हमको बांधे हुए है। हमारा पिता परमानंद प्रदान करना चाहता है, इसलिए वो कहता है इस वासना, इस ममता और आसक्ति और भोगों में सुख है, इस भावना का तुम्हारे को हटाना है। कैसे हटाओगे? तुम हटा नहीं पा रहे, हम हटाना शुरू करते हैं। जहां जहां तुम्हारी आसक्ति होगी मैं मिटा दूंगा। जहां जहां तुम जो चाह करोगे उसको पूर्ण ना करके तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिसमें परमानंद की प्राप्ति होगी। भगवान के इस भाव को न जानने के कारण संसारी आदमी पूछता है, वो मायापति है, उनके लिए धन संपत्ति दे देना कोई बड़ी बात है। हम प्रभु से संपत्ति मांगते बालकपन के कारण जान नहीं पा रहे हैं। जैसे ही वो हमें परिस्थिति दी है बिल्कुल हमारे योग्य है, मान लो मेरी बात, जैसी परिस्थिति दी है हमारे योग्य है। हमको क्या करना चाहिए? परिस्थिति का सदुपयोग करके भागवती की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। हम परिस्थिति सुधारने में पूरा जीवन लगा दें फिर भी नहीं सुधरेगी। आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आप बताओ कितना धन मिल जाए जिससे आप तृप्त हो जाएंगे? किसी से भी पूछा जाए। एक आदमी 10-20 उसके भैंस गाय सब थी, खूब खान पान, 4 पाई डाले, आराम से बैठा था, नौकर चाकर दूध दूरे थे सब। भगवान शंकर और पार्वती जी ने दृष्टांत से समझाया गया है कि कहा कि चलो हम तुम्हें भक्त के दर्शन कराते हैं। पार्वती जी से कहा, उसके दरवाजे गए और कहा भैया 100 ग्राम दूध मिलेगा? साधु वेश में, हमारे ठाकुर शालिग्राम जी, उनका अभिषेक करना है। चल दिए सुबह से मांगने के लिए, दबका के भगा दिया। महादेव जी दूर हटे और कहा भगवान जितनी इसके पास संपत्ति है इससे 100 गुना इसको और दे दो। पार्वती जी को थोड़ा सा लगा सब अवघड़नाथ कहते, इनको है भी अवघड़नाथ। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया और इन्होंने वरदान दे दिया कि जितनी संपत्ति है उससे 100 गुना और बढ़ा दो, पर कुछ नहीं बोले। गए तो एक नगर के किनारे गंगा जी के तट पर फूस की झोपड़ी में एक भगत रहते थे, उनकी माँ थी उसी में, और एक गाय थी जो 100-200 ग्राम ही दूध देती होगी। देखा संत वेश में उमा पार्वती जी को, आओ आओ वे साष्टांग दंडवत की, चरण पखारे, कहा भगवान मुझ गरीब के पास तो गाय का दूध केवल है। भगवान शिव ने कहा पिया। कुटिया से बाहर निकले, शाम जा रहे हैं, रुका भगवान कृपा करके आते रहना। भगवान कृपा करो इसकी मैया और गैया दोनों का अपहरण कर लो, इसकी गैया और मैया दोनों को हटा दो। पार्वती जी जब आगे गई तो बोली देखो हम वहां तक तो बर्दाश्त हो गया, जिसने सादर तुम्हें प्रणाम किया, बातचीत करने के लिए मैया थी, जीवन यापन के लिए गैया थी, उसने तुम्हें दूध पिला, तुम कहो उसको भी मार दिया। और जिसने एक बूंद दूध नहीं दिया कहा 100 गुना संपत्ति और हो जाए। तो हमारी बातें समझ में नहीं आई कि आपका स्वभाव क्या है। बोले तुम समझ नहीं पा रही हो, वो इतनी संपत्ति में मुझ महादेव को साधु रूप में अपमानित कर रहा है। जब 100 गुना और बढ़ेगी ना तो उसका प्रमाद इतना बढ़ेगा कि घोर नरक जाएगा। और इसकी थोड़ी मति गति समय मैया और गैया में जाता था, अब ये दोनों से अलग होगा, अखंड चिंतन करेगा और परम धाम का अधिकारी बनेगा। समझ रहे हो? आप अगर अंक में रखोगे भगवान दे देंगे, अगर फिर आपसे यही हम प्रश्न करेंगे ना तो उससे कई गुना बड़ा अंक की अभाव की अनुभूति आपके दिमाग में होगी, वो भी अंक पूरा हो जाए। तो भारत में ऐसे भी धनी हैं जिनके कई करोड़ रोज आए हुए हैं, क्या उनसे पूछो तसल्ली है तुम्हें? तुम्हारे आए हुए से तुम संतुष्ट हो? नहीं, उपाय में लगे हुए हैं और आए हो। भैया ये माया है, इसमें अति लघु रूप रखना पड़ेगा। अब कछुनाथ न चाहे मोरे तभी होगा जब चरणारविंद का सानिध्य मिलेगा। मेरी बात मान लो, धन संपत्ति से तुम्हारा अभाव दूर होने वाला नहीं प्यारे।
वो मायाधीश है। एक ही पर्वत ऐसा है इसी मृत्यु लोक में जो 400 कोस का, सोचो, सुमेरु पर्वत पूरा सोने का है, लंबाई चौड़ाई बराबर, किलोमीटरों की बात नहीं है, योजनों की बात कही गई। उसके लिए कोई देना, रत्न गर्भा पृथ्वी में जैसे पीली मिट्टी निकलती है, गेरू लाल मिट्टी निकलती है, ऐसे सोना चांदी हीरा जवाहरात मिट्टी रत्नाकर कहा गया समुद्र को, एक से एक रत्न। भैया इनसे काम नहीं चलने वाला। जितना हमें चाहिए हमारे प्रभु ने दिया है, जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी दी है। अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। ये वासना की पूर्ति अगर इतने से हो जाती है, आप अंक रख दो कि इतना इतना इतना, बस अब कृतकृत्य भयों में निहाल हो जाऊंगा, तो जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना तुम्हारे ही दृष्टि में है, वो सब है जो तुम मांग रहे हो। और उससे पूछ लो जा करके कि तुम तृप्त हो क्या, वहां भी अभाव ही नजर आएगा। क्योंकि बिना भगवत भाव के ये इसकी सत्ता ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। नासते विद्यते भाव ना भाव विद्यते, तो ये तुम्हारा अभाव कभी मिटने वाला नहीं। आप सोचो, जिन अप्सराओं के आने पर यहाँ मृत्यु लोक के मुनियों का मन क्षोभ को प्राप्त हो गया, उन अप्सराओं का स्वामी काम से प्रेरित होकर एक महापुरुष की पत्नी के साथ अपराध कर रहा है, जो गौतम ऋषि और अहिल्या। वहां की एक अप्सरा आ जाए तो बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे ऐसी, और वो सब उसके अधीन है, उसके अधीन है देवराज इंद्र के। और वो इतना अभाव ग्रसित है कि वो स्वर्ग की इस वैभव को छोड़कर एक महात्मा के आश्रम में जाता है और उनकी पत्नी के साथ गलत आचरण करता है। अहिल्या चरित्र में आप पढ़ के, अभाव देवराज इंद्र का भी नहीं पूर्ण हुआ है जो त्रिभुवन पति है। भैया ये भ्रम है कि अगर इतना कुछ, एक अपनी मान्यताएं हैं, एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, एक ऐसी नौकरी हो जाए, इतना रुपया हो जाए, एक मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, बस हम निहाल हो जाएंगे। और जो तुम सोच रहे हो इससे कई गुना किसी के पास है, लेकिन वो परेशान है, उससे कई गुना बढ़कर है, वो भी परेशान है। मतलब समझो, धन प्राप्ति से आपके अभाव की दूरी नहीं होगी, भगवत प्राप्ति से आपके अभाव की पूर्ति है। बिन संतोषन काम न साही और अछत काम सुख सपने उन्हें, बढ़ती चली जाती वासना, बढ़ती चली जाती। कभी मन में होता है कि अगर ये वो व्यक्ति मिल जाए, वस्तु मिल जाए, मैं इसे प्राप्त कर लूं, सुखी हो जाऊं। अगर वो मिल जाए तो कुछ ही दिन बाद आप देखोगे फिर तीसरे पे नजर चली जाएगी, फिर चौथे पे, मतलब आप गंदे होते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे। आज तक कहीं किसी को विश्राम नहीं मिला है। इसलिए भैया मेरी बात मान लो, अपने 2 भुजाएं हैं, दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं की शास्त्राबाहु अर्जुन ने। उसकी ऐसी सिद्धि थी, 80,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का भोग किया। किसी का धन खो जाए, याद कर ले शास्त्राबाहु अर्जुन, तो धन मिल जाए, ऐसा उसका प्रभाव था। पर वो भी अभाव में ही था, क्योंकि जब जमदग्नि जी के आश्रम में गया और गाय का प्रभाव देखा कि सब चीज तो एक से निकल रहा है, कोई रसोइये की जरूरत नहीं, केवल गाय पूर्ण कर रही, क्योंकि कामधेनु है, अपहरण किए नहीं। परशुराम जी ने छुड़ाया, ऐसा जमदग्नि जी को मार दिया। देख लो अभाव कितना है उसको, एक ऋषि को मार दिया। ऋषि के काम यज्ञ कार्य में उपयोग में आने वाली गाय छीनने के लिए भारी अपराध किया। भगवान परशुराम जी के द्वारा पूरे वंश का विनाश किया गया, काट काट के फेंक दिया। अभाव रहित था क्या वो? एक गाय की शोभा महिमा देखकर वो इतना बड़ा, जो 88,000 वर्ष तक भोगों में ऐसे रमण कर रहा है, सारा वैभव है, भगवान दत्तात्रेय जी की बड़ी कृपा है, वो आदमी इस कोटि का, निम्न कोटि का अभाव ग्रसित एक महात्मा की गाय चुराने के लिए महात्मा की हत्या कर दी, जमदग्नि जी का वध कर दिया, और वो गाय चुराए भाग परशुराम जी को। तो ये आप समझो, अभाव केवल भगवान की प्राप्ति से दूर होगा। हमें लगता है कि अगर हमारे पास संपत्ति होगी तो क्या करेंगे? मनोइच्छित भोग भोगेंगे। मनोइच्छित भोग भोगने से तुम्हारी दुर्गति हुई है। ये भोग भोगने से शांति प्राप्त कराने की जो हमारे अंदर मन बुद्धि प्रेरणा देता है, गलत प्रेरणा देता है। क्योंकि भगवान कह रहे त्यागा अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति मिलती हो। मेरा मन शिक्षा क्या दे रहा है?
कि भोग अगर मिल जाए, भोग के कारण ही धन का है महत्व। अगर आपको 1 ट्रक रुपया भी 1000 वाला दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? यही लगेगा इस कबाड़ को क्या करें। क्यों? क्योंकि उससे कोई सामान नहीं मिलेगी, बंद है ना। और अभी तो उससे सामान मिल जाएगी। मतलब भोग प्राप्ति प्रधान वृत्ति होने के कारण धन का महत्व है। भोग प्रधान वृत्ति ने ही हमारी दुर्गति की है। मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि किस चाल में फंसा रहा है? दुर्गति के लिए फंसा रहा है। अब ये बात बिना पवित्र बुद्धि के आप कैसे समझोगे? अगर धन प्राप्ति से हमारा काम, पूरा जीवन आनंदमय होता तो हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास धन है, वो आनंदित नहीं है। भगवान के मिलने से ही आनंद मिलेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक। संतोष आ जाए अभी बहुत बड़े धनी हो जाओगे। हिरण्यकश्यप ऐसा तपस्वी था, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे। रावण ऐसा भयंकर बलि था, जहां जाके भुजा बजा देता, लोग के लोग खाली हो जाए, थर्राए। अभावग्रसित था कि नहीं था? वो भी ऐसा थोड़ी था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी अभावग्रसित जल रहा था। हिरण्यकश्यप जल रहा था। आप सच्चाई की बात समझो। कोई कितना बड़ा वैभवशाली हो जाए, जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान का अनुभव नहीं करेगा, तब तक अभाव नहीं जाएगा। ये जहां भगवत भाव आया तो अभाव खत्म हो जाएगा। संतों की भाषा में कहा, 7 गांठ कौपीन में और इंद्र बापुरो कौन। भगवदानंद में मगन लंगोटी भी सही ढंग से नहीं है, 7 गांठी उसमें भी लगी हुई। बोले कि स्थिति ऐसी है कि इंद्र बेचारा नजर आता है। ये भगवान के चरणों का बल होता है। भैया मांगो तो भगवान के चरणों का बल मांगो, उनसे उनका प्रेम मांगो, निहाल हो जाओगे। फिर हृदय में आएगा आप कछुनाथ न चाहे मोले। अगर कुछ भी मिल जाए तो चाह बढ़ती चली जाएगी, वो मिटेगी नहीं। वो हमारा केवल मन हमको फंसा रहा है कि अगर इतना धन दे देते तो हमारा काम चल जाता।